हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग आइडियाज़। आज मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। हम अपने फ्रिज में काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फिर लेफ़्ट ओवर फूड है, दूध है या फिर बटर वगैरह। सारी चीज़ें जो है हम अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जब भी हम अपने फ्रिज में कोई सामान रखते हैं या फिर निकालते हैं तो कुछ चीज़ों के जो स्टेन है वो फ्रिज में लग जाते हैं, बट मैं उन्हें उसी टाइम साफ़ करना प्रेफर करती हूँ। इससे मेरी जो फ्रिज है वो गंदी नहीं लगती है, हमेशा साफ़ लगती है। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कम से कम मंथ में एक बार ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं कर सकूँ। फ्रिज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं गीले कपड़े के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद जितने भी स्टेन वगैरह होते हैं साफ़ हो जाते हैं और उसके बाद मैं एक ड्राई कपड़े के साथ इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसी से मेरी फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। वैसे मेरी फ्रिज जो है वो मैं उसे गंदा नहीं होने देती हूँ, साथ में ही मैं इसकी सफाई जो है वो करती जाती हूँ। बट फिर भी डीप क्लीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम अपने खाने पीने के जितने भी आइटम्स हैं वो फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रिज को खाली करने के बाद सबसे पहले जो इसकी ट्रेज़ होती है ना, उन्हें मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि जब मैं फ्रिज को क्लीन करूँ तब तक ये ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाने के बाद इन्हें भी मैं इसी तरीके से ड्राई कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में इन्हें लगा देती हूँ। फ्रिज का जो डोर है इसे भी मैंने खाली करके रख लिया था पहले से ही, और इसकी जो सारी ट्रेस थी वो भी मैंने वॉश कर दी थी, वो भी ड्राई हो चुकी हैं। तो इसे भी पहले मैं गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो ट्रे वगैरह लगी होती है ना, जिसमें हम बोटल्स वगैरह रखते हैं, उसे मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इसे भी मैं ड्राई कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जब भी हम किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है और हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो चलिए, फ्रिज जो है वो मेरी क्लीन हो चुकी है। सारी ट्रे जो है वो मैंने फ्रिज के अंदर लगा दी है। फ्रिज की जो ट्रे है ना, वो मैं इस तरह से लगाती हूँ जिस हिसाब से मैंने इसके अंदर बर्तन रखने होते हैं। तो छोटे बड़े बर्तनों के अकॉर्डिंग ही मैं फ्रिज की जो ट्रे है ना, इन्हें एडजस्ट करके लगाती हूँ फ्रिज के अंदर। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हें रखती हूँ, जैसे दूध वगैरह है, मलाई है या फिर बटर वगैरह है। तो जब दूध थोड़ा कम रह जाता है तो उसे मैं छोटे बर्तन में निकाल कर रख लेती हूँ। इससे फ्रिज में जो स्पेस है वो भी बच जाती है बाकी का सामान रखने के लिए। तो इन्हें ढक कर रखने के लिए मैंने जो प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स होते हैं ना, उनका यूज़ करती हूँ। उनकी जो लिड होती है उनका यूज़ करती हूँ मैं। तो जब भी कोई लेफ़्ट ओवर फूड हमारा होता है, जैसे थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई या कोई भी चीज़ होती है, तो उसे हम छोटी कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। तो उसे ढक कर रखने के लिए मैं इनकी लिड का यूज़ कर लेती हूँ। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे विजिबल भी रहता है कि मैंने उस कटोरी में क्या रखा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि है ना, कि जब भी कोई लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसे हम फ्रिज में छोटे बर्तन में निकाल कर रख देते हैं, बट हम 2-3 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसे यूज़ करना। बट अगर हम ट्रांसपेरेंट लिड का यूज़ करते हैं तो हमें वो चीज़ विजिबल रहती है और हम उसे टाइम पर यूटिलाइज़ भी कर लेते हैं। फ्रिज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखने के लिए मैं बास्केट्स का यूज़ करती हूँ। इससे मेरी फ्रिज जो है वो मैसी भी नहीं होती और ऑर्गेनाइज भी लगती है। जब भी मैं इन्हें मार्केट से लेकर आती हूँ तो सबसे पहले मैं इन्हें साफ़ पानी से वॉश कर लेती हूँ। इससे जो इनमें डस्ट वगैरह लगी होती है ना, वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद ही इन्हें मैं इस तरह से बास्केट में रख के अपनी फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके साथ थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी, बट मेरे पास यहाँ पर कोई इसके अकॉर्डिंग छोटा सा ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल नहीं था, तो मैं इन्हें यहाँ पर ऐसे ही इन फ्रूट्स को रख रही हूँ, जितनी भी मेरे पास यहाँ पर स्पेस बची थी। तो चलिए, जो मेरी फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, छोटे बड़े बर्तन जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से रखे हैं कि वो सारे मुझे विजिबल रहे। वैसे आज फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी फ्रिज में सामान नहीं है। इससे क्या होता है, मेरा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद मुझे उसे ऑर्गेनाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
मैं अपनी फ्रिज में प्लास्टिक की वाटर बोतल्स का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही प्लास्टिक की वाटर बोतल है, उसी का मैं यूज़ करती हूँ। बाकी सारी मेरे पास स्टील की बोतल्स हैं, तो उन्हें ही मैं भरकर फ्रिज में लगा देती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकूँ। पूरी तरह से देखिए हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मेरी जो फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।